दिल्ली में कौन सी नदी है? बोलो भैया, जमुना भैया। हस्तिनापुर के पांडव निवासी, शांत चित्त, पांडव लोग निवास करते हैं हस्तिनापुर में। दुर्वासा ऋषि रोज सवेरे 4 बजे उठकर जाते थे जमुना जी में नहाने। 2 ही कपड़ा था उनके, कपड़ा माने लंगोटा, एक पहनते थे और एक ऊपर से कपड़ा ओढ़ लेते थे। दूसरे दिन उसको धुल दिया तो दूसरा पहन लिया। 4 बजे सवेरे उठे, कपड़ा रख दिया नदिया के किनारे, यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, 1 घंटे पूजा किया, तब तक हो गया उजाला। आज की तरह पुराने जमाने में नल नहीं होता था, कुआं भी सब जगह नहीं होता था। तब लोग तालाब खोदते थे। जिस गांव के निकट नदी रहती थी, नदी पर सब लोग अपना कार्यक्रम निपटाते थे। घाट निर्धारित रहता था कि यहाँ महिलाएं नहाएंगी, यहाँ पुरुष नहाएंगे। बुढ़ापा में दुर्वासा ऋषि समझ नहीं पाए, महिलाओं वाली घाट पर गए, नहाने लगे। 1 घंटे पूजा किया, तब तक उजाला हो गया। महिलाएं सब कपड़ा ले लेकर पहुंच गई घाट पे। बुढ़ऊ बाबा को अपनी दाढ़ी धोते देखा। अरे बाबा, क्या तुमको पता नहीं है कि ये महिलाओं का घाट है? हटो यहां से। अब सवेरे मलयागिर की मंद मंद हवा, बाबा उसी में स्नान किया और संध्या वंदन किया, पूजन कर रहे थे। जल में खड़े खड़े जब महिलाओं को देखा तो कहा, देखो बुढ़ापा की आंख, महिलाओं के घाट पर नहाने आ गए। खैर जल्दी जल्दी निकलने लगे। नदी के किनारे दृष्टि दौड़ाई तो सवेरे हवा चला, लंगोटा उड़का उड़ीगा। अब बड़ी आफत, क्या करें? तो नदिया में फिर गहरे पानी में चले गए, इतने इतने पानी। कहा जो पहने हैं यही खोल के धो ले पानी के अंदर, और फिर सुखा ले, पहन लेंगे, सूख जाएगा। तो लंगोटे को पानी के धार में खड़े धो रहे थे और वो भी छूट गया, हाथ से बह गए। बात हंसने की नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है, भीतर भी वस्त्र नहीं है। अब बड़े संकोच में कहा जाए, कुड़िम कूद पर चकई बोरी डाले, किनारे निकले तो महिलाएं खड़ी हैं। ऊपर से कुछ महिलाएं बहुत क्रोधित हो गई। हे बाबा, जल्दी निकलो, हमको नहा करके जाकर के घर के पूजा पाठ और भोजनालय की व्यवस्था में लगना है। बाबा नदिया से निकलने लगे, लेकिन किनारे पहुंचे तो लौट गए उसी में। अब अपने लाज को बचाना है किसी प्रकार, कोई नारी सहायता को आगे नहीं आई। बाबा केवल रोने के सिवा किसी को कुछ नहीं कह पाए। उन महिलाओं के बीच में द्रौपदी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ के दुर्वासा ऋषि को हाथ बढ़ा के पकड़ा दिया। उन्होंने वस्त्र को लपेटा, बाहर निकले, रोने लगे। कहा, बेटी आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक दिन परमात्मा तेरी लाज बचाएगा। इसलिए भैया, अगर भगवान संपन्न बनावे और हमारे सामने कोई दीन दुखी गरीब कमजोर दिख जाए, उसकी सहायता जरूर करना, क्योंकि अपनी प्रभुता का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान को कटोरा बदलने में देरी नहीं लगती, कब रंग को राजा और कब राजा को रंग कर दें। इसलिए ईश्वर संपन्नता दें तो दीन दुखियों की सहायता करें, सत्कर्म में सहयोग करें तो बात बनेगी। दुर्वासा ऋषि तो आशीर्वाद देकर चले गए। जो द्रौपदी राजघराने की बहू है, उसके जीवन में विषमता आई, पति जुआरी हो गए और छल से उनको अपनी पत्नी को बाजी लगाना पड़ा, हार गई। और जिसने जुए में जीता वो कहता है, खींच के लाओ हमारे सामने, उसके वस्त्र उतार दो। पति मुंह लटकाए बैठे हैं, कोई सहायता को नहीं आया। दुशासन कपड़े खींच रहा है, पति सामने बैठे, परिवार पूरा बैठा है, सहायता को कोई नहीं आया। द्रौपदी रोने लगी, बिन काज आज महाराज, लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। तो कोई तो नहीं आया, लेकिन मानो गुजरात के सूरत की पूरी साड़ी की फैक्ट्रियां ही द्वारिका नाथ ने भेज दी। भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े, तुरंत अपने दूतों से कहा, ये कर्मों का चिट्ठा जल्दी पलटो, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता उसका वैसा हिसाब लगाता। कुछ सत्कर्म किया है, पलटने लगे, कहीं नहीं मिला। एक पन्ने में कोने पर लिखा था, एक संत की इज्जत बचाने के लिए अपने साड़ी का आंचल द्रौपदी ने कभी फाड़ के दे दिया था।
तो उस साड़ी के आंचल पर इतना ब्याज लगा कि मानो सूरत की फैक्ट्रियां आ गई हो। परमात्मा श्रीगण सूक्ष्म रूप में साड़ियों का विस्तार करने लगे। दुशासन वस्त्र खींचता है, उसे तो सस्पेंस हो गया, संदेह हो गया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। साड़ियों का ढेर लग गया, खींचने वाला पस्त हो गया, त्रस्त हो गया, मूर्छित होकर गिर गया। लेकिन साड़ियों का अंत नहीं आया और द्रौपदी की लाज बची रह गई। इसलिए अपनी लाज, अपनी संपत्ति, अपने जीवन, अपने परिवार के संस्कार को रखना है। तो हमें भी सदैव सत्कर्म में संयुक्त रह करके अपने आप को रखना है, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए। यदि तन को पवित्र करना है तो सेवा करना पड़ेगा, और मन को पवित्र करना है तो सत्संग करना पड़ेगा। तन पवित्र तब होगा जब सत्संग करेंगे, तन पवित्र होगा जब बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, और मन पवित्र होगा जब क्या करेंगे? सत्संग करेंगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।